हरे ओम जय जय श्री राधे श्याम बधाई गौर हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, प्रातः कालीन की संध्योपासन विधि प्रारंभ कर रहे हैं और सभी भूदेव संध्योपासन के जो इच्छुक हैं अवश्य आचमनी पंचपात्रासन जपमाली और कॉपी पेन लेकर के उषापैती आदि अपनी सारा सामग्री लेकर के विशेष ध्यान देते हुए अपने आसन में विराजमान होंगे और जिस प्रकार हम क्रम से संध्योपासन अग्रसर उत्तरोत्तर सिखा रहे हैं उसी प्रकार सीखें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। जन्मांतरे भवित पुण्यम, ये सब नारायण की ही कृपा है कि आज हम पूजन कृत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवती का आराधना कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो इससे बड़ा आनंद हो क्या सकता है। आनंद तो हमारे नारायण पर, हमारे आदा पुरुषोत्तम राम है, आनंद तो कृष्ण है और आनंद तो माँ भगवती जगदम्बा है। तत्क्षणिक संसार के कामना में, संसार के तत्क्षणिक वस्तु में हम कामना जागृत करते हैं, बोलते हैं हमने आज डल्लभ के गद्दे में सोया आनंद आ गया। ये सब आनंद नहीं है। आनंद तो हमारे परम पुरुषोत्तम राम हैं, कृष्ण हैं, यही सब आनंद है। आनंद कैसे आता है? जो आनंद कंद सिंधु सुधरासी, जो आनंद नारायण के भजन में है, राधा कृष्ण के भजन में, उससे बढ़ करके कोई भजन नहीं है। यही तो हमारे साथ जाने वाला है। हाँ, इससे बढ़ करके कुछ होने वाला नहीं है। कुछ व्यक्ति मानो कहते हैं कि नारायण नारायण, भगवान ने हमें क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। नारायण ने हमने बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन समझने के लिए तो चाहिए कि हमें क्या मिला है। अब दिमाग लगा करके सोचना चाहिए। जैसे किसी अंधे को देखो और फिर उसके अनुभव करो कि एक अंधे के पास एक आँख है, कितना समस्या होगी। लंगड़े के पास एक पैर है, कैसे रेंगता चलता होगा। इसी प्रकार समझिए कि सब नारायण की कृपा है। कितनी सुंदर ये काया शरीर प्राप्त हुआ है और बढ़िया सुंदर शरीर पा करके स्वस्थ हैं, चकाचक आनंद से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पच जा रहा है। ये सब नारायण की ही कृपा है, मेरे राधा रानी सरकार की ही कृपा है जो परमानंद हो रहा है। तो इसीलिए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रातः काल की संध्योपासन में प्रवेश करते हैं। यही जीवन का सार है, वरना तभी धरती में सब बेकार है। इसीलिए जितना हो सके भगवान का भजन करो। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम कहिए। बोलो आदिशक्ति वेद माता गायत्री मैया की जय। हरे ओम भद्भवा स्वाहा ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्मृत पुंडरीकाक्षं सुवाह्याभ्यन्तरा शुचियं पुंडरीकाक्षा पुनातो पुंडरीकाक्षा पुनातु। पुनः बाएं हाथ में जल लेकर के पवित्र होंगे। कुशा रख करके हैं तो कुशा से पवित्र करेंगे। पवित्र के पश्चात ओम पुनन्तु देवजनाः पुनन्तु मनुष्याधिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जात वेदा पुनीहमाम। ऐसे कुशा अवश्य रखें। ऐसे कुशा को जल में भोरे और ऐसे छिड़केंगे। पुनन्तु देवजनाः पुनन्तु मनुष्याधिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जात वेदा पुनीहमाम। पवित्र हो गए। इसके बाद क्या करना चाहिए? ये जो हृदय है, हृदय में जो छल कपट भरा हुआ है, इसको सब बाहर त्याग देना चाहिए। और इसको आचमन करने का मतलब क्या है? केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः,
ये सब हम कहते हैं केशवाय नमः नारायणाय नमः। भगवान नारायण को हृदय में बसाएं और हृदय में बसा करके अपने मन को पवित्र करें। और मन का जब आनंद पवित्र हो गया, नारायण बस गए, तो यही सब आचमन है। हमारे अंदर के जो पाप धुल गए, आचमन हो गया, इसी को आचमन कहते हैं। तो चलिए मिल करके 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। स्तो प्रक्षालनम् असंशुद्धे ओम पृथिवीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठे शुक्लं छन्दा कूर्मो देवतासन पवित्रणे विनियोगां पृथिवीत्याधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चाशनं। पवित्रे धारणं पुनः पवित्रे धारण करेंगे नामिका में। ओम पवित्रे स्तो वैश्रभ्यो सवितुर्वाय प्रसोत्को नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशस्मे भेतशते पवित्रपते पविभूतस्य कामा पुनेत चिकेयम्मा स्वस्ति तिलक धारणम। पुनः तिलक धारण करेंगे अपने इष्ट देवी देवताओं देवताओं को प्रदान करते हुए। अब पुनः चंदन लगाएंगे। हम चंदनम च महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने से क्या होता है? चंदनम च महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने से महत् पुण्य की प्राप्ति होती है और पवित्र हो करके पवित्रम पापनाशनम, सारे पापों का शमन हो जाए। चंदनम च महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आपदाएं जो आती हैं उसको हरते हुए लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। माँ भगवती जगदम्बा लक्ष्मी नारायण सदैव हमारे यहाँ वास करे। तो इस प्रकार चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद क्या करना है? क्रम से तो हमने बताया था, याद होगा मेरे प्यारे प्यारे मित्रगणों। चंदन लगाने के बाद हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धुलने के पश्चात क्या करना है? शिखा बंधनम। ये शिखा है, ऐसे शिखा को खोल लेना चाहिए और बढ़िया से सूख जाए, तो सूख जाए और इसको इसके बाद बांधना चाहिए। बांधने के पहले क्या करना है? विनियोग करना है। तो विनियोग आचमन करने विनियोग के लिए जल लेंगे। कहेंगे ओम भद्भवाहा स्वाहा मानस्तोके मंत्रस्य कुस्र से जगते छंदाम एको रुद्रो देवता शिखा बंधने विनियोगा। इस प्रकार आचमन सामने पात्र रख लेंगे और इसी पात्र में छोड़ते जाएंगे। अब शिखा बांधना। हरे ओम माभुवा स्वा मानस्तो के तनये मानायुखि मानो गोकुमानो असे खुरीरिखा मानो मेरा नो द्रभामिनो बदिर्हविखमन्ता सदमित्वा हवामहे। ओम चिद्रोपणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ में देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धिम कुरु में संकल्प। अब पुनः शिखा बांध लिए हैं। इसके बाद हाथ धुलेंगे। इसके बाद क्या करना है? संकल्प करना है। संकल्प करने से पहले कोई भी कार्य ऐसे करते हैं कि अमुक कर्तव्य हमें क्या करना चाहिए? संकल्प करना चाहिए। जैसे प्रातः काल नित्य नैमित्तिक क्रियाएं प्रतिदिन करते हैं, इसके लिए हमें स्मरण रहता है। तो इसीलिए हमको जब तक पूजन पाठ न कर लें, भगवान का स्मरण न कर लें, तब तक मन नहीं लगता। ये इसके हमको आदि होना चाहिए। अगर हम इसके आदि हो गए, ये पुण्य लोक है, यानी मृतलोक है। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसंते। इस मृतलोक में बचा क्या है? लोग क्या करते हैं? इसी लोक में बनाने को लग जाते हैं, लेकिन इस लोक बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? अन्यथा शरणम नास्त्वमेव शरणम। हम नारायण की शरण में चले जाएंगे और नारायण की शरण में हम नारायण का स्मरण करते रहेंगे, तो हमें इस लोक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
जब हमारा परलोक बन जाएगा तो इस लोक को बनाने की क्या आवश्यकता होगी। भगवान नारायण कहते हैं तुम मेरे अधीन है, भक्त के मेरे अधीन है। और जब भक्त के अधीन नारायण हो जाते हैं फिर ऑटोमेटिक इस जीवन की सांसारिक तुलना करने की हमें आवश्यकता नहीं, वो तत्क्षणिक में 6 बिल्डिंग बन जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यानी इस लोक बनाने की हमें आवश्यकता नहीं। अगर हमने परलोक बनाना प्रारंभ कर दिया तो इस लोक के सारी सांसारिक वस्तुएं हमें अवश्य नारायण प्रदान कर देते हैं। इसलिए आइए मिल करके 3 बार कहते हैं, संकल्प लेते हैं, कुशा लेते हैं और जल लेते हैं और बोलते हैं 3 बार ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमः परमात्मे श्री पुराण पुरुषोत्तमायाद्य श्री ब्राह्मणोन्दति पारार्धे शेषेद्वारा कल्पे विष्णुत्रेष्टाविशतमे कलयुगे कल्पतुं चरणे जाम्बूदीपे भटखंडे आर्यावर्ते प्रदेशांतर्गते उत्तर प्रदेशांतर्गते द्वाबा क्षेत्रे मंडलांतर्गते हिसारा मंडलांतर्गते दास ग्रामांतर्गते माँ भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बिका महादेव सन्निधाने मंदिर प्रांगणे सन्निधाने है। अमुक नाम संवत्सरे कालयुग नाम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तरे मासे वैशाख मासे शुभे कृष्णे पक्षे अमुक तिथौ नवम्यां महापूर्ण तदुपरि दशम्यां महापर्वणि सुपूर्णतिथौ धनिष्ठा नक्षत्रे है शुक्ल योगे है भवकर्णे है शुक्ल योगे है भाकर्णे है कुंभ राशि श्री चंद्रे है मेघ राशि श्री सूर्य है। अब अपना कहेंगे सांडिल गोत्र उत्पन्न हो, अपना गोत्र का नाम लेंगे, अमुक नाम न हम शुभनाथ नाम शर्मा हम प्रबल प्रातः काल संध्योपासन अंतर्गत है अखंड अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थम भगवत कृपा कटाक्ष प्रार्थम प्रातः संध्योपासनम अहम करिष्ये। हरे आज जागत दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्थैवैति दूरं मन्योति खान्योति रेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु मंगलकार समृद्धिरस्तु। अब संकल्प तो हमने कर लिया, इसके बाद क्या करना चाहिए। अघमर्षणाचमनम, यानी हमको सर्वप्रथम आचमन करना है। तो आचमन करने के लिए क्या करना होगा, विनियोग लेना होगा। बोलेंगे ओमृतम चेतेन चस्या मादोच्छन्दसो अघमर्षण ऋषिरनुष्टुप् छन्दो भाव्रतं देवतम् अपामुपस्पर्शने विनियोगः। हरे ओम भगवः स्वाहा। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। बांके बिहारिण्ये नमः। हरे ओम भूर्भुवः स्वाचमन करेंगे। अमृतं च सत्यं चाभिद्वातम शोध जाए ततो रात्र जाए तथा समुद्रोर्णवा समुद्राद्रणवाद संवत्सरो जाए होरात्राणि विदद्विशस्विष्टो वचे सूर्याचरण शोधाता था पूर्व कल्पयन दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षो स्वः। इसको प्रक्षालनम प्राणायामः, प्राणायाम के लिए विनियोग करेंगे। ओंकार शब्द देवी गायत्री छंदा परमात्मा देवता शब्दाभ्यार्थी न प्रजापति श्रीगात्र छंदा सूर्या देवता सूर्य देवता बृहस्पति विश्व देवा देवता तस्वीर श्रीगात्री छंदा सप्तादेव अपो ज्योतिष प्रजापति श्री छंदो ब्रह्मा सूर्या देवता प्राणायाम विनियोग। 3 बार प्राणायाम करेंगे। ऐसे क्रम से हमने बताया था कि बाएं क्षेत्र को दाबेंगे और बाएं क्षेत्र को नाम का सतमने के बाद दाहिने क्षेत्र से श्वास को धीरे धीरे खींचेंगे। ओम भो ओम भुआ ओम स्वाम महाजनः ओम तपः सत्यम। और इसके बाद माँ भगवती जगदम्बा गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। फिलहाल में भूत भुआ स्रोंग ओम। इस प्रकार क्रम से 3 बार ब्रह्मा विष्णु महेश माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके बाद जगदम्बिका का ध्यान करते हुए इस मंत्र को उच्चारण करने। ओम भगवः स्वः महां जनहं तपहं सत्यम।
अष्टोप्रचाल्यम, हाथ धुल लेंगे पुनः। उसके बाद प्रातः काल कर रहे हैं ना, तो प्रातः काल का आचमन का नियम बोलेंगे और कहेंगे ओम सूर्यस्मेते ब्रह्मार्षे प्रतिच्छन्दा सूर्यमन्युमन्यु पत्योरात्रि देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः सूर्यशमा मन्युष्य मन्युपत्यस्य मन्युकृतेभ्यः आपेभ्यो रचन्ताम्मा यद्रात्यापात्मकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिष्णा। अरे हम पुनः मन को एकाग्र करके आचमन करेंगे, क्योंकि मन अगर एकाग्र नहीं है तो स्मरण से विस्मरण हो जाते हैं। इस लोग देख रहे हैं, हम भी विस्मरण हो जाते हैं, इसीलिए मन को एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। कोई भी कार्य करने लगो मन भगता रहता है, जैसे करंट 80 के स्पीड में दौड़ती है, इसी जगह मन भी दौड़ता है। मन की गति के बराबर प्रयास करना चाहिए, भगवान के कार्य में मन इधर उधर विचलित ना हो। आम सूर्यशमा मनुष्य मनुपत्य मनुकृतेभ्यः पापे भोरछन्तां मयद्रात्या पापमगार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिष्णाराते तदनुपदत्किंचिदुत्तमयेदहमामृतो सूर्यज्योतिर्योऽहमि स्वाहा। अब पान करेंगे, हाथ धुलेंगे, हस्तो प्रक्षाल्यम, माजन का विनियोग लेंगे। ओम वापोष्टे तेन शस्यासन्दे प्रसृगाति छन्दापो देवता महाजने विनियोगः। अरे आमा बहुत भुआ ऐसे इस प्रकार ले लेंगे और इस प्रकार बोल कर छिड़केंगे अपने सिर की तरफ। ओम आपोहिष्ठा ओम महे भुआ ओम आपोहिष्ठा में भुआ तानुर्धर्म हिरणा च शिव अशुतनस्वाते उदीर मात्रा तस्मान गुणाक्षाजनतापो जनाथाचनाभ्यंतरम। अपना विनियोग लेंगे अभ्यंतरण के लिए। आम द्रपदादिवे तस्वे सृष्टिन्द्रार्षो नटु छंदापो देता शिरस्ये के विनियोगः। आप जल लेकर के दाएं हाथ में लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे और कहेंगे ओम द्रपदादि ओम चाना शून्याग्रातो मलादिवा ओतम पवित्रम। ओम द्रपदादिवे तस्वे सृष्टिन्द्रार्षो नटु छंदापो देता ओम द्रपदादि ओम जाना शून्य सुना तो मलादि पोतम पवित्रेणे वाजुमापा शुद्धन मैंने सहा सिर में छोड़ लेंगे। इसके बाद पुनः विनियोग करने के लिए सर्वप्रथम जल लेंगे और कहेंगे ओम ऋतम चेति नश्या माधु छंद सोमासन श्रीनटु छंदो भारतम देतम नगरषणे विनियोगः। हरे ओम ऋतम सत्यम जाभेद्वात सोद जात तोरात जात तथा समुद्रोणवा समुद्रातर्वाले समुद्र जात होरात्राणि विदत विसर्जितो वसी सूर्याजन सोधाता था पूर्णकल्पम नियुंचा पृथ्वीं चांद्र शुभो स्वाहा। ऐसा क्यों करते हैं? नाक में जल लगा करके। नाक में जल इसलिए लगाते हैं कि दिन भर में किए हुए कार्य, रात्रि में किए हुए कार्य, स्वप्न में किसी प्रकार के कार्य गलत हो गए हों, उसको निवारण के लिए जल लेते हैं कि हमारे सारे पुण्य निकल करके बाहर जल में आ जाएं और हमें पुण्य की प्राप्ति हो, पाप बाहर चले जाएं और पुण्य हमें भगवान नारायण का स्मरण अंदर चला जाए। इस प्रकार स्वर खींचते हैं, बाएं से स्वर से खींचते हैं और दाहिने से निकालते हैं। और यानी बाएं से खींचेंगे तो अच्छा भगवान का स्मरण, भगवान के मंत्र हमारे मन में के अंदर प्रवेश होंगे और दाहिने से पाप निकल जाएगा। इस प्रकार करते हैं। इसलिए इसके बाद हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धुलेंगे, आचमन करेंगे। ओम अंतचेते त्रिशेन छंदापो देवतापामुपस्पर्शने विनियोगा। ओम अंतचि भूते स्वगुहायां विस्तो मुखातम यज्ञस्तमस्कापो ज्योतिषोमृतम। हाथ धुल लेंगे। सूर्यो अर्घम, सूर्य नारायण को अर्घ देने का विनियोग करेंगे। ओंकार देवी गात्री छंदा परमात्मा देवता सप्तव्या तेरा प्रजापति ऋषि गात्र छंदा सिंह सूर्या देवता तस्मित्र गात्री छंदा सप्ता देवता सूर्योदय सप्ता देवता सूर्याग दाने विनियोगा। भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पण करेंगे। ऐसे अर्पण करना है। ऐसे लोटा अपने सामने रख लेना है और लोटे रख करके और इसी सामने में कोई पात्र रख लीजिएगा और इसमें भगवान श्री सूर्य नारायण को जल प्रदान करेंगे। जल देने के पहले क्या कहेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः मे सूर्य सहस्रांशो तेजो राधे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या निहार दिवाकराय नमः भास्कराय नमः खगाय नमः भानुवे नमः भूषणे नमः। ओम आकर्षणेन सर्वमानो निवेशन नामर्तं मर्तं च हिरण्ये सुतार्थेन देवयाल गुणान् श्री सूर्य नारायणाय नमः। अब भगवान श्री भास्कर देव सूर्य नारायण का दर्शन करेंगे और कहेंगे ओम जपा कुसुम शंकाशं काश्यपेयं महादुतिं
तमोरें स्वरूपापरिणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं श्री सूर्य नारायणाय नमः भास्कराय नमः खगाय नमः भानुवे नमः पूष्णवे नमः। आप पुनः सूर्य नारायण के सामने उपस्थित होकर के सूर्योपास्थान का विनियोग करेंगे। ओम भद्रमिति प्रष्कण ऋषेण छंदा सूर्यो देवता दुर्मिति प्रष्कण ऋषेण चिराते छंदा सूर्या देवता तच्च छुट्टे तद्गंगा थर्ण ऋषि एकाधिका ब्राह्मे तिष्ठो छंदा सूर्यो देवता सूर्योपास्थाने विनियोगाः। अब ऐसे हाथ जोड़ करके दोनों हाथ ऐसे कर लेंगे और कहेंगे ओम उदयं तं सस्परे स्वापश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रासूर्मगन्मं ज्योतिरुत्तमम् ओम उदयं जातवेदसं देवं मानिकेतवादशे विश्वासूर्यं ज्योतिरं देवानां मदगाद्रेकम् चषन्मित्रसृणस्याग्नेया प्राद्यावा पृथिवी यन्त्रजिगुं सूर्यात्मा जगत्सुखसां तच्चुदेविदं पुरस्ताशून् च पश्येम शरदासतां येन शरदासतं श्रुण्यां शरदासतं प्रव्यां शरदासतं भूयः शरदासतात। पुनः न्यास करेंगे। हरे ओम भव पुनः तो शिरसे ओम भुवा पुनः तो नेत्रयो ओम स्वा पुनः तो कंठे महा पुनः तो हृदये जना पुनः तो नाभ्यां तपा पुनः तो पादयो सत्यम पुनः तो शिरसे गायत्र्यावाहनम मां भगवती जगदम्बा का आवाहन करेंगे। ओम भवद्भवा स्वाहा तां तेजो अशेते धाम्ना मासी च परमेशे प्रजापतिर्षि जजुतिष्ठो पुरुषो छन्ता सत्ता देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः। हरे ओम भुवा स्वा तेजो अशि शुक्रमतमसि धाम्नामासि प्रियं देवनाम्ना घृतं देव जन्मसि। हाँ भगवती जगदम्बा गायत्री का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करना है? दोनों हाथ जोड़ लेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके कहेंगे ओम श्वेतवर्णां समुद्दिष्टां कौशे वसनादधा श्वेतैर्विलेपने पुष्पे अलङ्कारे च भूषिता दैत्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकता अथवा अक्षुद्रा देवी पद्मा संगता शुभा गायत्रोपस्थानम्। गायत्रोपस्थान के लिए माँ भगवती जगदम्बा विराजमान हो गई। उनको प्रणाम करके सामने लेकर के विनियोग कहेंगे ओम गायत्री से ते विश्वानुषे श्रवण मा भक्ति छंदा परमात्मा देवता गायत्रोपस्थाने विनियोगा। हरे ओम गायत्री से एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुपदी नैवदसे नमस्ते तदीयाय दस्ताय पदाय परोरसे सावो मां प्रापद गायत्री सापोचनम। योनि मुद्रा प्रदर्शित तब साप योचन करेंगे। योनि मुद्रा बनाएंगे। बोलेंगे अहो देवी महादेवी संदे विद्ये सरस्वती अजरे मृचे ब्रह्म योनि नमोते देवी तुम गायत्री शापाद मुक्ता भव शापाद मुक्ता भव सुख शापाद मुक्ता भव। गायत्री जप मुद्रायाम गायत्री जपने के पहले 24 मुद्राएं बनाएं। ओम सुमुखं संपुटं चैव विततं विस्तृतं तथा द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुर्पञ्चमुखं तथा खड्मुखं मधुमुखं चैव विवेकाञ्जलिकं तथा शकटं यमुपासं च गृहीतं चोन्मुखं प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकं सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मधुवं पल्लवं तथा एतामुद्रा चतुर्विंश जपादो परिकीर्तितात् गायत्री जपः। माँ भगवती जगदम्बा गायत्री जप करने के लिए विनियोग करेंगे। ओंकारस्य ब्रह्माश्रय देवी गायत्री छंदा परमात्मा देवता सप्तव्याहतीनाम्। ओंकार ब्रह्माश्रय देवी गायत्री छंदा त्रिषां महाव्याहतीनां प्रजापति श्री गायत्री गणुष्टुभ छंदा सिंहा सूर्या देवता तस्सृति विश्वामित्र श्री गायत्री छंदा शुक्ला देवता गायत्री जपे विनियोगः। माँ भगवती जगदम्बा को जपने के पहले माला पूजन करेंगे। ओम भवद्भवा स्वामां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्वान्ये सिद्धा भव। अविघ्नं कुर्माले तं गृह्णामि पूरे करे जब काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीदमं सिद्धये। माला पूजन कर लेंगे। अस्मालाधिपतये नमः सुश्रुतिन्दे श्रीमंताय साधे साधे परिकल्पे में स्वाहा। माला में जल देव घुमा लेंगे। प्रातः काल की संध्या पूर्व दिशा में बैठ करके करनी चाहिए। आइए विलंब न करते हुए गणेश जी का ध्यान करते हैं।
ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सुरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः। फिर इसके बाद ओम गणपतये नमः, गणपतये नमः। इस प्रकार एक माला पुनः जप करेंगे। इसके बाद दूसरी माला जब प्रारंभ करेंगे तो माँ भगवती जगदम्बा गायत्री जी का ध्यान करते हुए माँ भगवती जगदम्बा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए जपेंगे। और प्रातःकालीन जब करते हैं तो माला झोली लेकर के नाक के सामने करके जपना चाहिए। और मध्याह्न काल जब संध्या करें अभी हृदय के सामने झोली माला करना चाहिए। और सायंकालीन जब संध्या करें तब ऐसे करके जपना चाहिए। ये 3 नियम होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तो चलिए अब विलम्ब ना करते हुए श्री गणेशाय नमः, गणपतये नमः उच्चारण करते हुए गणपतये नमः, गणपतये नमः जप करेंगे। ओम दौम दौम ओम ओम
गुह्याति गुह्यगोत्रीं तं गृहाणामस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। जप पूर्ण के बाद 8 मुद्राएं बनाएंगे। वो मुद्राएं कैसे हैं? ओम सुरभिर्ज्ञानं वैराग्यं योनिशङ्खात् पंकजं लिंगं निर्माणमुद्रां च जपान्तौ अष्टौ प्रदर्शेत्। सूर्य प्रदक्षिणायां पुनः सूर्य प्रदक्षिणा के लिए विनियोग लेंगे और बोलेंगे ओम स्वच्छचुरिते भवन से तिष्ठुप छंदो विश्वकर्मा देवता सूर्य प्रदक्षिणायां विनियोगः। हरे राम विश्वच्युत विस्तो मुखो विस्तो बाहु तत्वा संभाव्यम सुते द्यावा भूमि जनित देवी का जप समर्पणम। अब जब समर्पण करने के लिए विनियोग लेंगे, क्योंकि माँ भगवती जगदम्बा का कोई भी कार्य करते हैं, कोई पूजन करते हैं तो नियम यही है कि पहले भगवान को समर्पण करना चाहिए। जब समर्पण करने के लिए विनियोग करेंगे ओम देवागाद्विते मनसा प्रचंदा बातो देता जब निवेदने विनियोग देवागाद्वितो गाद्वित्वा गाद्वितो मनस्पति मम देवं सा बाते धाने नथा सत्य कृतेन गायत्री जपा किं कृष्ण भगवान श्री नारायण प्रियताम नमः। गायत्री कवचम गायत्री कवच का पाठ करेंगे। ओम श्री गायत्री कवच सुनार श्री गायत्री छंदो गायत्री देवता भूवि जम्बो शक्ति ओम श्री गायत्री कवच सुनार श्री देवी गायत्री छंद परमात्मा देवता भूवि जम्बो शक्ति स्वकिन गायत्री पितर्थे पाठे विनियोगः। ओम ब्रह्मवाच ओम विश्वामित्र महाप्राज्ञा गायत्री कवचम शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यम। माँ भगवती जगदम्बा गायत्री का सर्वप्रथम ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करना है? ओम पंचवक्त्रां 10 भुजां सूर्यकोटे समप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवर्दां जम्बुकोटे सुशीतलां त्रिनेत्रां शतवक्त्रां च मुक्ताहार विराजितां ब्राभयां कुसकसां पादाक्षिमालिकां शङ्खे चक्रायुगलं कराभ्यां दत्ते परां श्रीपंकज संस्थां चांसारूढ़ां सुखासुतां ध्यात्वे मानसां भोजे गायत्रीं कवचं पठेतं ब्रह्मोवाचं विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचं शृणुस्विज्ञान मात्रे त्रैलोक्यं वसेक्षणा सावित्री मे शिवापाद सुखामन्त्रेषु लाटमं दैवत्यां मे पाद वैष्णवी चरणों में पात्रोत्राणे सूर्या सावित्री काम्बिके गायत्री वदनं पातो शारदा दशनक्षत्रजानक प्रिया पात्रो सायं सरस्वती सांख्यानि नाशिका मे कपोलो चंद्रासी चित्तं वेद गर्भाशय कंठं पातगुणासी मे पातेन्द्राणि हृदं ब्रह्माग्नि रुद्रं विभक्ते च नाभो पातो प्रिया जगनं नाशिंगे च पृष्ठं ब्रह्माण्डारणे पार्श्व मे पात ब्रह्माची गुह्यंगो गोपनिका उदोरंकार रूपाले जानो संध्या पंकावतो जंगे पात क्षोभ्याम उत्तरतुम श्रेष्ठा शोजा पादो चंद्रा पाद अंगुली च सर्वांग वैजन्य पाद उम्य सुरदान गायते तत्कवचम ब्रह्मण गायते सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापं नश्वरो गुणवान् त्रिसन्ध्यं पठेत् विद्वान् सर्वान् कामान् अपने आशो शास्त्रत्व ज्ञास भवेत् वेद विद्वान् सर्वज्ञ फलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समाप्यान् प्राप्नोति पाठमाते प्रसाद चतुर्ध्यान दिशामें सिद्धं गायत्री कवचं गायत्री विसर्जनं ओम उत्मेष कृतिभावने विशेषण ठुचंदा गायत्री गायत्री विसर्जने विनियोगः। ओम उत्मेष देवी भूम्यां भरतमोधिनी ब्राह्मण भवन ज्ञाता गच्छते पिता सुखमने सन्नुपासना के करुणा भगवान श्री सूर्यनारायण प्रीताम नमः। ओम तस्य ब्रह्मार्पणमस्तु तस्य जगदम्बिकार्पणमस्तु। बोलो माँ भगवती जगदम्बा वेद माते गायत्री मैया की जय। पुनः जैसे कोई भी पूजन पाठ जब करते हैं तो त्रुटियाँ आ जाती हैं, मन में संशय हो जाता है, कभी मन निकल भग जाता है, तो इसीलिए क्षमा याचना भगवती जगदम्बा से करेंगे। तो माँ भगवती जगदम्बा का ही है, तो इसलिए जगदम्बा का प्रार्थना क्षमा याचना करेंगे।
यदक्षरात् पदभ्रष्टं मात्राहीनं विभवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रगते स्वभावात् करोमि यद्य सकला परस्मै नारायणाय समर्पयेत् नारायणाय समर्पयामि। मेरे प्यारे प्यारे मित्रगणों, जय जय श्री राधे श्याम। अधिक से अधिक इस संध्या उपासन को अग्रे अग्रे प्राणायाम अग्रे अग्रे इसको शेयर करते रहेंगे कि सभी प्यारे भू देवताओं को जिन्हें संध्या उपासन का ज्ञान नहीं, विधि का ज्ञान नहीं है, वो भी इस संध्या उपासन को अच्छी तरीके के क्रम से सीखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जिस स्थान में समझ में आए मैसेज अवश्य करेंगे। तो यही हमारा प्रिय निवेदन है। जय जय श्री राधे श्याम। आज की प्रातःकाल की संध्या उपासन का ग्रहण संपन्न हुआ। जय जय श्री राधे श्याम। पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। बोलो वेद माता गायत्री मैया की।